शुरुआत में 4 वाहिनियों से हमारी फोर्स की शुरुआत हुई और इसके लिए सबसे दक्ष जो कमांडर्स को नियुक्त किया गया, जिसमें आप देखेंगे मेरे ओनर बोर्ड पे W.A. गिब्सन, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के IPS अधिकारी थे और उनका जो सागर में उनका पुलिस इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर कमांड करने का उनका अनुभव था उस ट्रेनिंग सेंटर को। और शुरुआत से ही इस तरह का इथोस हमारी फोर्स का हुआ। सबसे डिफिकल्ट जो है ऑब्स्टेकल कोर्स वहाँ पर बनाया गया और हम लोगों ने जो शुरुआत में जो ट्रेनिंग किया, जब हमारी लड़ाई चली हुई थी चीन के साथ में और अमेरिका का भी हमें सहयोग मिला, बाकी देशों का भी सहयोग मिला और हमें जो वेपनरी है वो भी शुरुआत में विदेश से वेपनरी आई जी। तो एक बहुत अच्छी जो गुरिल्ला कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स का गठन हुआ। इसमें 44 वीक की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा। उसके उपरांत जो है इसका एडवांस कोर्स 12 हफ्ते का होता था। अच्छा। और इसमें जो हमारी जो बटालियनें थी, शुरुआत की जो 4 बटालियनें थी, वो पूरी तरह से सक्षम थी किसी भी तरह की किसी भी कार्य को करने के लिए जी। पूरी बटालियन सेल्फ कंटेंट थी, जिसमें आपका प्रोक्योरमेंट हुआ, जिसमें आपका वेपनरी का जो हुआ, जिसमें आपका सपोर्ट वेपन हुए, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस कंपनी हुई, जिसमें आपकी जो एयरबोर्न कंपनी हुई। हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई अच्छा। कि जहाज से हम कैसे गुरिल्ला फोर्स जो है जहाज से कैसे जंप करके पैराट्रूपर की ट्रेनिंग दी गई। और एक कंपनी हमारी इंटेलिजेंस कंपनी होती थी, जिसको इंटेलिजेंस में पूरी दक्ष किया जाता था जी। और बाकी कंपनियां हमारी गुरिल्ला फोर्स के रूप में अच्छा। जो तो गुरिल्ला फोर्स का क्या काम, जो नॉन कन्वेंशनल रोल था वो हमें दिया गया जी। गुरिल्ला फोर्स में गुरिल्ला फोर्स का ये काम था कि आप किसी भी इलाके में जो कि अगर दुश्मन द्वारा कैप्चर भी कर लिया जाता है जी, उस इलाके में आप जाके उस इलाके को दोबारा से कैसे हम गेन कर सकते हैं। क्या बात, वो ट्रेनिंग हमें दी गई जी। तो गुरिल्ला एक ऐसा सैनिक होता है जो किसी इलाके में थोड़ी देर के लिए ठहरता है, अपना खाना बनाता है, अपनी कार्रवाई करता है और उस इलाके को पूरा छोड़ के फिर दूसरी जगह चला जाता है। और वो दक्ष होता है एक्सप्लोजिव में, वो दक्ष होता है आपके कोई भी ऑपरेशंस करने में जी। ताकि जो है वो जल्दी से जल्दी अपना ऑपरेशन करके और दूसरी जगह चला जा सके, जान जोखिम में डाल के। और जान जोखिम में करता हूँ कि कितना रिस्क है, कितना जोखिम है, कितना कठिन काम है। शायद आप लोगों के लिए किसी शायर ने कहा था कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी बादलों की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कोई मुश्किल हमें उड़ने से क्या रोकेगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो वाकई हौसला आपका इतना बुलंद रहता है और सबको प्रेरित करता है, देश के सब लोगों को, सिविलियंस को। मैं महसूस करता हूँ कि सिविलियंस आर्म फोर्सेस का, यूनिफॉर्म फोर्सेस का कभी कर्ज नहीं उतार सकते। जी बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। फोर्स जो है ना वो हमेशा हौसलों से ही लड़ती है, हौसलों से लड़ती है। और चाहे वो ITBP हो, चाहे इंडियन आर्मी हो जी, चाहे कोई अन्य बल हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर हौसला किसी का बुलंद होगा जी, तो कोई भी टास्क आपको दिया जाए जी, उस टास्क को आप सक्षमता से जो है वो कर सकते हैं जी। और आपके पास इनिशिएटिव होता है जी, तो आप लड़ सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब मुगल और सिख की लड़ाई हुई थी जी, तो सिख की फौज सिर्फ 40 लोगों की थी, बिल्कुल बिल्कुल, और मुगलों की 10,000 की फौज थी। तो वो उन 40 लोगों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स कितनी दक्ष है, बिल्कुल, बिल्कुल, और उनका मोराल कितना अप है। तो ITBP उसी हिसाब से जो कार्य करती जा रही है जी। और अत्यंत दुर्गम इलाका है, हमारी तैनाती जो है 18,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग तैनात हैं। क्या बात। अभी हमारी सबसे ऊंची जो पोस्ट है वो दोरजिला OP पोस्ट है अच्छा। जो कि सिक्किम में है जी। 18,500 फीट के लगभग जो है उसकी हाइट है, जहाँ पर जो है आपके सांसों को भी सांस नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुँच जाता है जी।
उसके बावजूद भी जो है हमारी फोर्स का मोराल बहुत अच्छा है। क्या बात है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा जो उत्तर का क्षेत्र है जिसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी आती है, वहाँ पर अभी हमारी फोर्स काफ़ी मात्रा में तैनात है जी। और एक समय था सिर्फ एक वाहिनी वहाँ पर तैनात होती थी, और जैसे जैसे फौज बढ़ती गई और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, सेंसिटिविटी बढ़ती गई, जी। तो हमारी फोर्स का एक्सपेंशन होता गया। अभी आपने रिसेंटली देखा है गलवान की घटनाएं हैं जी। जी। और अभी हम लोग आई बाल टू आई बाल हमारा डिप्लॉयमेंट है, जी। लेकिन हमारे हौसले कम नहीं हैं। बहुत बड़ी बात। और किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम तैयार हैं और हमारा ध्येय यही है कि हमारे देश की 1 इंच जमीन भी जो है हम दुश्मन के क्या बात है। जो है में नहीं जाने देंगे। जी। ये हमारा हौसला है। जी। उसके लिए हम जो है हर तरह की ट्रेनिंग करते हैं। जी। ये जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर हैं जो यहाँ पर बीटीसी भानु में, जी। जी। इसमें हम जवानों को दक्ष बनाते हैं। हमारे पास सिविलियन आते हैं, जी। सिविलियन को हम सैनिक बनाते हैं यहाँ पर। और हम उनको दक्ष बनाते हैं फिजिकल में, उनको दक्ष बनाते हैं हम ड्रिल में, ताकि उनका ओबिडेंसी लेवल 100% हो जाए, और दक्ष बनाते हैं अपनी वेपनरी में, अपनी मैप रीडिंग में, नेविगेशन में, सर्वाइवल स्किल में। क्या बात है। और ये बेसिक ट्रेनिंग का हमारा मुख्यतः पार्ट होता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक सिविलियन को हम सैनिक बनाते हैं। जी। मुझे वो याद आ गई कि किसी ने कहा था कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो जिस तरह से आप उनकी जिजलिंग करते हैं और एक सक्षम जवान बना देते हैं, बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। जो आप अगर नेशनल पुलिस एकेडमी में जाएं जी। हैदराबाद में, जी। तो वहाँ पर जो मेन चौक है, जी। उस मेन चौक के ऊपर एक पत्थर लगाया हुआ है। अच्छा। तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि हम जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जी। हम इसको सीसल करते हैं। क्या बात है। और जो मूर्त हम बनाना चाहते हैं वो मूर्त हम बनाते हैं। बहुत अच्छे। तो बेसिकली हम लोगों का काम यही है जी। कि किस तरह से हम एक रॉ मटेरियल को और है एक हम सक्षम सैनिक बनाए। जी। ये हमारा जो है वो पूरा हमारा प्रयास रहता है इस चीज़ के ऊपर।